देखो दोस्तों, आज से 20 इयर्स पहले अगर आपको एक 7 फिगर का बिजनेस खड़ा करना था तो आपको लिटरली थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को रखना था और उनको मैनेज करना पड़ता। पर अभी हम ऑफिशियली ऐसा सिविलाइजेशन में हैं जहां पर आप 1 पर्सन होते हुए भी 10 करोड़ से भी ज़्यादा रेवेन्यू करने वाला बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो आप जितना भी ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं ना सोशल मीडिया में, उन्होंने इसी बिजनेस मॉडल को इस्तेमाल किया है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ जनरेट करने के लिए। मैं खुद ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर होके पिछले 7 ईयर से इस मॉडल से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप रोड मैप एक्सप्लेन करूंगा 1% बिजनेस मॉडल का। पर उससे पहले मैं आपको 4 सीक्रेट्स बताऊंगा जो न्यू रिच इस्तेमाल कर रहे हैं इस एरा में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ जनरेट करने के लिए। वॉरेन बफेट का एक कोट है, What boat you are in is more important than how fast you row। तो पुराना एजुकेशन कितना इनएफिशिएंट और इररेलेवेंट है हम सबको पता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एम्प्लॉयज़ को क्रिएट कर रहे हैं, पर हमारे एरा में इंटरनेट एजुकेशन भी है, वो चाहे यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेस, सॉफ्टवेयर टूल्स या एजेंसी सर्विस से हुआ हो। देखो, पहले अगर आपको कुछ सीखना था तो सिर्फ और सिर्फ आपके सिटी के बेस्ट टीचर से आप सीख सकते थे, पर अभी इंटरनेट के जरिए आप दुनिया का बेस्ट टीचर चाहे किसी भी फील्ड में हुआ हो उनसे आप सीख सकते हैं। वही न्यू रिच ने कैपिटलाइज किया है इस न्यू एरा में। देखो दोस्तों, आप कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं वो सिर्फ एक पॉइंट पे डिपेंड होगा, वो है आप कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास एक यूनिक स्किल्स रहना चाहिए, और कितना आपका स्किल यूनिक है उतना बड़ा आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और जितना भी ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स को आप देखते हैं न्यू रिच जो हम कहते हैं, वो चाहे टेक फील्ड में हुआ हो या एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, इवन जनरल पॉलिटिक्स या इवन टेक फील्ड में हुआ हो, वो इतना वर्सटाइल और डिफरेंट रहते हैं। उन्होंने उनका ही एक अलग निश बनाया है, इसीलिए उनको कोई कंपटीशन में बीट ही नहीं कर सकते हैं। तो आप भी किस तरह इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं और आपका ही एक निश क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा रोड मैप में। देखो दोस्तों, हमारा जो वर्ल्ड इकोनॉमी था वो अभी स्प्लिट हो चुका है न्यू इकोनॉमी में, और वो है डिजिटल इकोनॉमी। वही हमारा पहला सीक्रेट है जो न्यू रिच इस्तेमाल करते हैं। और इस डिजिटल इकोनॉमी ने मार्केट को स्प्रेड किया है इंटरनेशनली। तो इसीलिए आप 1 पर्सन होते हुए भी सॉफ्टवेयर टूल्स और एजेंसी सर्विसेज इस्तेमाल करके आप दुनिया भर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और उसी हिसाब से इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। देखो, जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर बनना है, तो मैं भी आपकी तरह यूट्यूब पर देखता था इन ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स को जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, पर मुझे ऑलमोस्ट 1 साल तक कोई भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं देखने को मिला। और उसका मेन रीज़न है हमारा सेकेंड सीक्रेट, और वो है रिच हैबिट्स। देखो, जब मैं ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश किया था तब मेरा लाइफ कम्प्लीटली मेस था, कोई भी किसी भी तरह डिसिप्लिन नहीं था। ऑब्वियसली तब मैं कॉलेज में भी था, और अभी भी मैं सोच के देखता हूँ मेरा ऑलमोस्ट 1 साल वेस्ट हुआ, क्योंकि मेरे पास स्किल्स होने के बावजूद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि मेरा रूटीन कम्प्लीटली मेस हो चुका था। किसी भी टाइम पे उठना, किसी भी टाइम पे बिजनेस के बारे में रिसर्च करना, स्टडी करना, तो उससे मैं सही तरीके से फोकस नहीं कर पाता था और इफेक्टिव नहीं था मेरा काम। और अगर आप इन ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं, उनका एक फिक्स्ड डेली रूटीन रहता है। उनका डेली रूटीन का वीडियोस भी वो डालते हैं उनके सोशल मीडिया में। तो अगर आप सोच रहे हैं एज ए बिगिनर, ओके मैं जब मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा या जब मैं सही से अर्निंग करने लगूंगा तब जाके मैं अपने आप के लिए एक डेली रूटीन फिक्स करूंगा, तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, तो यही सबसे बड़ा रीज़न है क्यों आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं। क्योंकि ये मिस्टेक मैंने भी किया था, पर जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ तुरंत मैंने इसको चेंज किया। और इवन दो कोई भी अर्निंग ना कर रहा था मैं और जस्ट स्टार्ट कर रहा था ऑनलाइन बिजनेस, मैंने एक डेली रूटीन फॉलो किया। देखो दोस्तों, आपको किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, वो चाहे स्पोर्ट्स में हुआ हो, फिल्म इंडस्ट्री में हुआ हो या इवन बिजनेस में हुआ हो, अगर आपको बेटर परफॉर्म करना है तो आपको 3 चीज़ें फॉलो करना है। तो वही हमारा 3rd सीक्रेट है जो न्यू रिच फॉलो करते हैं, वो है
स्लीप, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज। तो अगर आप ये 3 चीज़ सही तरीके से आपके डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे रह सकते हैं। तो 4th सीक्रेट है कंसिस्टेंसी एंड एडाप्टेशन। देखो दोस्तों, आप जितना भी मेगा इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जैसे कि रॉक, टेलर स्विफ्ट, ऋतिक रोशन और इवन मिस्टर बीस्ट, तो जितना भी मैंने यहाँ इन्फ्लुएंसर्स को मेंशन किया है उनमें ये कॉमन चीज़ है, वो है लॉन्गजेविटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल रॉक ओल्ड इकोनॉमी से है और वो तब भी रेलेवेंट थे और अभी न्यू इकोनॉमी में भी रेलेवेंट है, और उसका मेन रीज़न है कंसिस्टेंसी और अडेप्टेशन। और इसको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आपको आगे रोड मैप में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप एक्सप्लेन करूंगा 1% बिजनेस मॉडल के लिए, जो आप इमिटेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वे इसको एक्सप्लेन करने का यही रहेगा कि मेरा ही जर्नी मैं आपको एक्सप्लेन करूं। तो स्टेप 1 जो मैंने किया और आप भी कर सकते हैं वो है आपको यूनिक स्किल्स सीखना है, और वो स्किल ज़्यादा लोग प्रोसेस नहीं करना चाहिए, पर उस स्किल से आप ज़्यादा लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्रूस ली ने कहा था, आई फियर नॉट द पर्सन हु हैव प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द पर्सन हु हैव प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स। देखो दोस्तों, बचपन से ही स्कूल्स और कॉलेज में मैं बहुत मोटा था, और कॉलेज के अर्ली ईयर्स में मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा लाइफस्टाइल बिल्ड करता हूँ जिससे मैं फिट हो सकूँ। और ये स्टोरी कई सारा फिट इन्फ्लुएंसर्स का भी है। तो ज़्यादा फिट इन्फ्लुएंसर्स जो है वो पहले मोटे थे, फिर उनका जो मोटापा का जो प्रॉब्लम है उन्होंने सॉल्व किया और वो फिट इन्फ्लुएंसर बने। पर मैं तो फिट इन्फ्लुएंसर नहीं बना हूँ, मैं ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर हूँ। पर जब मैंने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस करूँगा तो मेरा कुछ क्राइटेरिया था जो मैं देख रहा था बिजनेस से मैं अचीव कर सकूं, वो है टाइम फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम। तो उस स्टेज में जब मैं बिजनेस करने की सोच रहा था, जो मेरे पास रिसोर्सेस था, उस रिसोर्सेस से ये सारा फ्रीडम अचीव करने वाला बिजनेस था ई-कॉमर्स। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ई-कॉमर्स के रिलेटेड स्किल्स सीखा यूट्यूब और ऑनलाइन कोर्सेज के ज़रिए। तो मैं अपने आप को कोई भी चांसेस देने के लिए रेडी नहीं था, तो मैं बस मेरा नॉलेज और स्किल्स के हिसाब से एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहता था, ताकि जो मैं स्किल्स और नॉलेज प्रोसेस करता हूँ वो ज़्यादा लोगों के पास ना रहे, स्पेशली मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास। और मुझे ये भी पता था कि मनी का वैल्यू हमेशा फाइनाइट है और उसका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है, पर टाइम का वैल्यू इनफाइनाइट है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रायल एंड एरर प्रोसेस जितना हो सके उतना अवॉइड करूं, क्योंकि मैं उस टाइम 20 ईयर्स का था और फाइनल ईयर्स का था कॉलेज का, और मुझे जल्दी से जल्दी एक स्टेबल इनकम जनरेट करने वाला बिजनेस खड़ा करना था, ताकि मेरा कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैं जॉब पे ना जा सकूं। तो आप एज ए बिगिनर स्टेप 1 इसको ही इमिटेट कर सकते हैं। और अगर मैं कहूँ 2 इंडस्ट्री है हमारे एरा में, वो है कंटेंट क्रिएशन, इन अदर वर्ड्स पर्सनल ब्रांडिंग, और एक है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स तो $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री है आगे आने वाले साल में, मैंने खुद कई सारा वीडियोस में कहा है। और उसी तरह कंटेंट क्रिएशन, क्रिएटर इकोनॉमी भी $1 बिलियन इंडस्ट्री है। तो आप किसी एक को पिक कर सकते हैं लॉन्गजेविटी के लिए, और जो मैंने स्टेप 1 में किया उसको आप इमिटेट कर सकते हैं। और स्टेप 2 बहुत ही सिंपल है, आपको बस कंसिस्टेंट रहना चाहिए और उस फील्ड में आपका स्किल और एक्सपीरियंस ज़्यादा रखना है। तो कई सारा ईयर्स आपको देना होगा। तो कई सारा बिगिनर्स कुछ यूट्यूबर्स को देखकर तो बिजनेस और उसमें से जो सक्सेस मिलता है तो वो जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं, उससे वो एक लूप में रहते हैं, हमेशा एक शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम में रहते हैं, कोई भी चीज़ के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो स्टेप 2 में बेसिकली जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज आपको गेन करते जाना है। तो उसके बाद आता है स्टेप 3। तो कई सारा बिगिनर्स सोचते हैं कि जब वो कोई बिजनेस करते हैं तो उनको लगता है कि उसी बिजनेस पे उनको डिपेंड होना पड़ेगा हमेशा के लिए, पर ऐसा नहीं है। कई सारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको कुछ बिजनेस करने के बाद ही मिलता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक बर्नर की बात करूं तो मैं उसके वीडियोस बहुत पहले से ही देखते आ रहा हूं। श्लोक श्रीवास्तव, आपको पता होगा, तो वो उनका करियर एज ए टेक यूट्यूबर उन्होंने स्टार्ट किया था। पर अभी आपको पता ही होगा अगर आपने फॉलो किया है तो कई सारा बिजनेस वेंचर्स है। उनका लेयर्स करके एक ब्रांड है,
और उसी के साथ एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी है। तो उसी तरह कई सारे यूट्यूबर्स हैं। अगर मिस्टर बीस्ट का ही मैं अगर कहूँ तो उनका चॉकलेट का एक ब्रांड है और उसी के साथ मर्चेंडाइज है। और मेरा भी अगर मैं कहूँ तो एज ए ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किया था मैंने, अमेजॉन FBA किया, फिर खुद के वेबसाइट के थ्रू भी मैंने सेल किया और उसी तरह मैंने मेरा जर्नी आपके साथ यूट्यूब के थ्रू शेयर किया। 2019 से मैं यूट्यूब वीडियो करते आ रहा हूँ और उसी तरह मेरा भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और एजेंसी है जहाँ पर हम बिगिनर्स का ई-कॉमर्स स्टोर लॉन्च करके देते हैं। और अभी मैं मेरा खुद का एक प्रोडक्ट रिसर्च सॉफ्टवेयर टूल भी डेवलप कर रहा हूँ। तो इसी तरह जब आप कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस से शुरुआत करते हैं, उसी बिजनेस से कई सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है। वही जो मैंने पहला पॉइंट में कहा था, कंसिस्टेंसी एंड अडेप्टेशन, तो उसको करके आप मल्टीपल बिजनेसेस क्रिएट कर सकते हैं और उससे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह इस न्यू एरा और इस न्यू जनरेशन और सिविलाइजेशन में आपका खुद का एक निश बना के 1% बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते हैं। तो अगर आपको ई-कॉमर्स सीखना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है जहां पर राइट वे टू स्टार्ट ई-कॉमर्स स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है। आप यहां पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मुझे सोशल मीडिया में भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।